हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब्स ए टू जेड सीरीज का ये लेक्चर नंबर 15 है और आज के सेशन में मैं आपको अल्फाबेट एस पे बेस्ड बची हुई सारी फ्रेजेस करा दूंगा। ये पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 में हमने अल्फाबेट एस पे बेस्ड शुरू की कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली हैं। अब पार्ट 2 में हम रिमेनिंग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे जो कि अल्फाबेट एस से बनती हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है स्टैंड आउट और ये नंबर है 281, विच मींस कि अभी तक हम 280 टोटल में फ्रेजल वर्ब्स पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस 14 लेक्चर्स। ये लेक्चर नंबर 15 है और आज हम 281 ऑनवर्ड्स चलेंगे। स्टैंड आउट इज अ वेरी पॉपुलर फ्रेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। स्टैंड आउट का मतलब होता है भीड़ से अलग दिखना। आप भीड़ में ही खड़े हैं लेकिन दिख भीड़ से अलग रहे। स्टैंड आउट, स्टैंड खड़े हैं लेकिन सबसे बाहर दिख रहे हैं, सबसे अलग दिख रहे हैं। तो जो व्यक्ति योग्य होता है वो हजार लोगों की भीड़ में भी अलग दिख ही जाता है। समझ रहे हैं आप? स्टैंड आउट, टैलेंट स्टैंड्स आउट। कम वॉट में चाहे जो भी हो जाए, योग्यता तो बाहर आ ही जाती, योग्यता तो दिख ही जाती है। समझ रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज हुई थी 12th फेल, जो कि आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा जी के ऊपर बेस्ड है और उस मूवी में ये बात बार बार दिखाई गई है कि वो योग्य थे तो वो अलग ही नजर आ रहे थे, है ना? तो वो है स्टैंड आउट का मीनिंग, अलग दिखना, टू बी नोटिसेबल, टू बी सुपीरियर टू अदर्स, और किसी से दूसरे से बेहतर करना। फिर 282 एंड 283 इन दोनों में एक कॉमन फ्रेज है, दैट इज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय के दो मीनिंग है। एक मीनिंग है रेडी होना, स्टैंड बाय। आप गौर करिए कि आपके कंप्यूटर में एक टर्न डाउन टर्न ऑफ का मोड होता है कि आपको उसे शट डाउन कर देना है, राइट? और दूसरा स्टैंड बाय होता है। स्टैंड बाय जब आप करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन नहीं होता, बस वो हल्का सा इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, जिसको कह सकते हैं, या यूं कहिए कि वो रेडी की स्टेट में होता है, बस वो काम नहीं कर रहा होता। और जैसे आप एक सिंगल की प्रेस करते हैं कोई भी, और वो फिर से एक्टिव हो जाता है। तो स्टैंड बाय का मतलब होता है रेडी टू सर्व, रेडी टू मूव, तैयार है बिल्कुल, सिर्फ इशारा करने की इजाजत, देरी भर है। रेडी स्टैंड बाय होने का ये मतलब है कि सब कुछ पहले से तैयार है, सिर्फ ऑर्डर या कमांड मिलने की देरी है। कंप्यूटर ऑन है, सिर्फ की प्रेस करके कमांड मिलेगा और फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि जो सोल्जर्स ड्यूटी पर होते हैं तो वो स्टैंड बाय होते हैं एक तरीके से, समझ रहे हैं? या फिर जो री एनफोर्समेंट फोर्सेस होती हैं उन्हें स्टैंड बाय में रखा जाता है। जंग चल रही होती तो कुछ लोग जो है फ्रंट लाइन से लड़ रहे होते हैं और कुछ फोर्सेस को, कुछ सोल्जर्स को री एनफोर्समेंट के तौर पे स्टैंड बाय पे रखा जाता है कि जैसे ही कॉल आएगी कि हमें री एनफोर्समेंट की जरूरत है तो तुरंत जो है उन सोल्जर्स को भेज दिया जाएगा। तो वो स्टैंड बाय हुए, राइट? In hospitals, emergency services are kept standby for 24/7. हाँ, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा तैयार रहती, बस पेशेंट आए और चीर फाड़ शुरू। स्टैंड बाई 282, सपोर्ट करना, टू स्टैंड बाई समवन। देखिए, बाई का मतलब होता है के बगल में, बाई का मतलब होता है के पास, के बगल में। तो अगर आप किसी के बगल में खड़े हो गए, यानी कि आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, साहस दे रहे हैं, है ना? उसको पुश कर रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक से भले दो, कहते नहीं है, एक से भले दो। तो स्टैंड बाई करना, स्टैंड बाई समवन, किसी को सपोर्ट करना, किसी को साहस देना। ही स्टूड बाय हर थ्रू आउट द ट्रायल। ट्रायल मुकदमे को कहते हैं। एज he believed her to be innocent, वो पूरे मुकदमे के दौरान उसके साथ खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि उसकी जो महिला मित्र है वो इनोसेंट है, वो कहीं से भी गुनहगार है ही नहीं। फिर आता है स्टैंड फॉर। इसका मतलब है कि जो चीज है वो किसके लिए है या किस लिए है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, ये है स्टैंड फॉर। ये एब्रिविएशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब किसी चीज का क्या मतलब है। क्या? आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? ये स्टैंड फॉर है। फिर से स्टैंड फॉर है, ये सपोर्ट करना या फाइट करने के जैसा कि आप खड़े हैं तो किस उद्देश्य के लिए खड़े हैं।
What are you standing for? So you are standing for equality, you are standing for justice. समझ रहे हैं? तो स्टैंड फॉर मतलब किस लिए आप खड़े हैं, आप क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं? तो व्हाट आर यू स्टैंडिंग फॉर? सपोर्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। आई ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट आई बिलीव इज जस्ट। कोई कह रहा है मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए खड़ा रहता हूं जो मुझे लगता है सही है। आई ऑलवेज स्टैंड बाई फॉर व्हाट आई बिलीव इज जस्ट, जो मुझे लगता है सही है। स्टैंड इन फॉर इसका मतलब है कि आप अंदर खड़े, स्टैंड इन और किसी के लिए खड़े हैं। स्टैंड इन फॉर मतलब आप किस अंदर खड़े हैं कहीं पर और किसी के लिए खड़े हैं। जैसे कि जैसे कि किसी मूवी हॉल में एक बंदा जो कि आपको आपके टिकट को देख करके बोलता है कि आपको कौन सी रो पे कौन सी सीट पे जाके बैठना है। मान लो उसको वॉशरूम जाना हो तो उसने अपने फ्रेंड को बोला यार 2 मिनट के लिए तुम मेरी जगह पे खड़े हो सकते हो क्या, मतलब कैन यू रिप्लेस मी फॉर जस्ट 2 मिनट्स और कैन यू सब्स्टिट्यूट मी फॉर जस्ट 2 मिनट्स। ये है स्टैंड इन फॉर, किसी की तरफ से खड़े हैं, किसी के लिए खड़े हैं, तो किसी की जगह पर खड़े फॉर द मी फॉर मी मतलब फॉर सम टाइम, क्योंकि वो नहीं है उस वक्त। सब्स्टिट्यूट करना, द प्लेयर इज स्टैंडिंग इन फॉर द कैप्टन एज ही इज आउट ऑफ द ग्राउंड। क्योंकि कैप्टन किसी कारण से मैदान के बाहर गए हुए हैं, इसलिए ये खिलाड़ी जो है कैप्टन की जगह पर ग्राउंड के भीतर खड़ा है। ठीक है। स्टार्ट ऑफ, वेरी सिंपल फ्रेज। स्टार्ट ऑफ का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट ऑफ चीजें जब जैसे टेक ऑफ जब प्लेन करता है तो आपको लगता है कि प्लेन जो जमीन से उड़ गया, बिल्कुल सही, लेकिन प्लेन शुरू हुआ है ना तब। अब गौर करिए सर। ठीक, ऑफ का मतलब ही होता है बिगिनिंग। कई बार जैसे आप क्रिकेट मैच में देखिए कि प्लेयर जो है क्रीज पर है और उसने बॉल फेस करी, 2-3 बॉल उसने डिफेंड करी, फिर चौथी बॉल पे उसने रन लिया, तो ये उसका पहला रन है, तो इसको कहते हैं ऑफ द मार्क। इज ऑफ द मार्क इसका मतलब है कि आपने शुरू कर दिया है। तो सेट ऑफ, स्टार्ट ऑफ, इन सब का मतलब शुरू करने जैसा है। बिगिनिंग ऑफ लाइफ, करियर, इटीसी। आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट। कोई रिकॉल कर रहा और कह रहा है कि मैंने अपना करियर एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर शुरू किया था। आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट। 288 स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, अवर्ट करना, रोकना किसी नुकसान को होने से। सर स्टेव बोलते हैं बैरियर को, बैरिकेडिंग को कहते हैं। स्टेव बेसिकली जो क्या कहते हैं उसको, मतलब एक तरीके से लकड़ी का आपने बैरियर लगा दिया कि ताकि, जिसको फेंसिंग कहते हैं बेसिकली, फेंसिंग चार दीवारी। तो फेंसिंग क्यों कराई जाती, ताकि कोई फिजूल का व्यक्ति अंदर ना आ सके, ट्रेसपासिंग ना हो सके। तो स्टेव फेंसिंग बचाने के लिए तो यूज होती है, जैसे तार लगवा दिए जाते हैं। हाँ, तो ये स्टेव ऑफ करना। मेड़ बांध दी जाती है, मेड़ खेतों में मेड़ बांध दी जाती है ताकि उसके खेत का पानी हमारे खेत में ना, या हमारे खेत का पानी उसके खेत में ना जाए, नुकसान ना हो। तो स्टेव ऑफ करने का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को आप आने से रोकना जो अगर आएगी तो फिर चीजें स्पॉइल हो जाएंगी। पॉजिटिव फ्रेज है क्योंकि आप किसी नुकसान को होने से रोक रहे हैं। अवर्ट और डिले समथिंग बैड फ्रॉम अकरिंग और हार्मिंग यू, है ना, कि कुछ गलत या तो हो ना, और अगर हो तो कम से कम वो आपको तो नुकसान ना ही पहुंचाए। यूज पेस्टिसाइड्स टू स्टेव ऑफ डैमेज टू द क्रॉप। जब फसलों को नुकसान होने लगता है तो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है ना, ताकि नुकसान को रोका जाए, स्टेव ऑफ किया जाए। स्टैश अवे, स्टैश का मतलब होता है हाइड करना, छिपाना, कहीं पर स्टील करना, चुराना जिसको कह सकते हैं। स्पेशली किसी चीज को कहीं पर रख देना, छिपा लेना। तो स्टैश का मतलब जब छिपाना हुआ, तो स्टैश अवे का मतलब है छिपाकर किसी चीज को दूर कहीं रख देना, छिपाकर किसी चीज को दूर कहीं रख देना। स्टोर समथिंग सीक्रेटली और हाइड समथिंग समवेयर, किसी चीज को कहीं छिपा के रख देना। मेनी इंडियंस हैव स्टैश्ड अवे देयर ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स। ये आरोप लगता है कि बहुत सारे इंडियंस ने अपना काला धन जो है विदेशों की बैंकों में जमा कर रखा है, छिपा रखा है, स्पेशली स्विस बैंकों में जमा कर रखा है।
फिर अगला फ्रेज है स्टेप डाउन, अ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन करना, इस्तीफा दे देना। स्टेप डाउन, कोई बंदा जब किसी सिंहासन पर बैठता है तो देखिए ये कॉरिडोर होता है जिससे वो राजा आगे जा रहा होता है, और फिर यहाँ पर आगे जा करके कुछ स्टेप्स होती हैं और उन स्टेप्स के ऊपर सिंहासन बनाया जाता है। सही कह रहा ना मैं? व्यक्ति इन पे ऐसे चढ़ता है, फिर यहाँ पर उसका सिंहासन होता है जिस पर वो बैठता है। तो जब कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है तो इन्हीं स्टेप्स को चढ़ के ऊपर जाता है, और सिंहासन से जब उतरेगा तो इन्हीं स्टेप से उतर के उतरेगा ना। तो वो जब स्टेप डाउन करेगा तो इन्हीं पगडंडियों से, इन्हीं सीढ़ियों से, इन्हीं स्टेप से डाउन हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा, बस। तो कोई राजा जब अपने सिंहासन से उतर जाए, नीचे चला जाए, यानी रिजाइन कर दे, स्टेप डाउन कर दे, जैसे कि अभी अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया है विद हिज एंटायर कैबिनेट। तो ही हैज स्टेप डाउन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा with the entire cabinet. ये है step down का meaning. The CEO of the company stepped down after the share price dropped. जब कंपनी का शेयर प्राइस घट गया बहुत ज्यादा, तो कंपनी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर आती है फ्रेज स्टेर अप। क्या आप स्टेर का मीनिंग जानते हैं? स्टेर का मतलब चीजों को शेक करना होता है, हिलाना, मथना जिसको कह सकते हैं। जैसे कि जब घी मक्खन बनाया जाता है तो दूध को फेरा जाता है, मथा जाता है जिसको कह सकते हैं। ये प्रोसेस ही स्टिर करना। जैसे कि आप दूध में शुगर को डालिए, चीनी को, और फिर उसको मिलाइए स्पून से, ये स्टिर करना कहा जाता है। बहुत सारी चीजों में जब कुछ स्टिर करिए, घोलिए, मिलाइए, तो उसमें उनमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो हाँ, उनमें एक तरीके से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि आप पानी में जब डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, फिर उसको हाथ से हल्का हल्का हिला देते हैं तो बबल्स आ जाते हैं ना, तो उसमें एक्शन ही तो शुरू हो गया। तो स्टिर अप करने का मतलब होता है किसी चीज को पुश कर देना, बढ़ा देना, बढ़ावा दे देना, इनकरेज कर देना कभी कभी, और कभी कभी अगर नेगेटिव है तो प्रोवोक कर देना, इंसाइट कर देना, टू कॉज ट्रबल, बढ़ावा दे देना, स्टेर अप, उकसा देना। ज्यादातर स्टेर का इस्तेमाल किसी को गुस्सा दिलाने के लिए होता है, जैसे कि मधुमक्खियों के छत्ते पर आप ईंटा मार दे तो आप वो उनको भड़का दिया आपने, तो स्टेर अप कर दिया। यू शुडंट हैव स्टेड अप फाइट बिटवीन द टू फ्रेंड्स। आपको उन दोनों दोस्तों के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए था, आग नहीं लगानी चाहिए थी। स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक का मतलब क्या है? प्रहार करना। प्रहार करके डाउन मतलब नीचे गिरा दिया, प्रहार करके धड़ाम से गिरा दिया, स्ट्राइक डाउन। जब आप एक अथॉरिटी के तौर पे किसी दूसरे के द्वारा दिए गए ऑर्डर को रद्द कर दे, किनारे कर दे, तो आप उसे स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, ओवरटर्न कर सकते हैं, या क्वैश कर सकते हैं किसी डिसीजन को या किसी ऑर्डर को। तो लात मार करके किसी फैसले को गिरा देना, ठीक, किसी 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 ऑर्डर को रद्द कर देना, क्वैश कर देना। द हायर कोर्ट स्ट्रक डाउन द लोअर कोर्ट्स रूलिंग। रूलिंग का मतलब है जजमेंट, फैसला जिसको कह सकते हैं। स्वीप थ्रू, सो स्वीप का मतलब क्या होता है? युवराज सिंह वाज फेमस फॉर हिज स्वीप शॉट्स। स्वीप शॉट का मतलब होता है कि लेग को बेंड किया और जमीन से लगाते हुए शॉट खेल दिया। स्वीप शॉट इज अ ट्रीट टू वॉच। उसमें क्या होता है कि प्लेयर्स के पास मूव करने का भी मौका नहीं होता, वो इतनी तेज जाता है और इतना आसानी से फ्लो करते हुए, तैरते हुए जाता है, तो वो स्वीप थ्रू हो गया। तो स्वीप थ्रू का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंच जाना, ग्राउंड से पवेलियन में पहुंच जाना। तो स्वीप थ्रू का मतलब है जब बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच गए, मतलब आगे बढ़ गए एक तरीके से, पास इजीली और सक्सीड। द ग्रेट प्लेयर स्वेप्ट थ्रू द सेमीफाइनल्स येट अगेन। एक प्लेयर एक बार फिर से सेमीफाइनल्स को पार कर गया, यानी कि फाइनल्स में पहुंच गया। राइट, आज की क्लास में इतना ही। आप में से जिन लोगों ने सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स का बैच ले रखा है, उनके पास एक कंप्लीट बैच का ऑफर है, और वो बैच है वर्ड पावर 2024 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसमें सब कुछ है। इसमें 2000 से भी ज्यादा इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स है।
3000 से भी ज्यादा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के वर्ड्स हैं, 1000 से भी ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, 120 से भी ज्यादा रूट्स हैं और 600 से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। एक तरीके से ये टोटल में जो नंबर ऑफ आवर्स है, ये 150 प्लस आवर्स की क्लासेस है, 150 से भी ज्यादा घंटे का कोर्स है और इसमें 200 से भी ज्यादा लेक्चर्स है। इनफैक्ट अप्रोक्सीमेटली देखें आप तो 250 के आसपास लेक्चर्स होंगे। ठीक, द गुड पॉइंट इज कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। और एक और अच्छी बात ये भी है कि मेरे किसी भी बैच को बाई करने में एक बहुत अच्छी बात ये है कि कोई भी नया कंटेंट होगा तो वो आपको भी अपडेट कराया जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि आपने जब ईडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच बाई किया हो तब उसमें कमिटमेंट रहा हो 1400 प्लस ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स का, लेकिन ये जो फिलहाल 2000 प्लस ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स है, ये भी आपको इसी बैच में मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितना भी नया कंटेंट होगा वो भी पुराने बच्चों को जरूर मिलेगा। दिस बैच इज ऑनलाइन, इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको जीरो से तैयारी करनी है, मतलब ग्रामर की भी, ये जो वर्ड पावर का बैच है वो भी चाहिए, साथ ही साथ ग्रामर भी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए, फिर आप इस बैच की तरफ जा सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ये एक वन इन ऑल इन वन बैच है। इसमें ग्रामर, वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है लेटेस्ट कंटेंट के साथ। टोटल फी है 999 और इसकी भी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।